नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आपका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ मार्केट रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे लाए जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आया, उसके बाद एनडीए की सरकार स्थापित हुई और जो पिछले 10 साल से थी वही कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी और मार्केट पे भी उसका पॉजिटिव असर रहा और कंटिन्यूअस मार्केट ग्रीन जोन में ही रहा। मगर अभी जो सिचुएशन चेंज हो रही है बजट के चलते, 23 जुलाई को बजट आने वाला, ये कंफर्म न्यूज़ आने वाली आई है, जिसके चलते अभी मार्केट में थोड़ा-सा बेरिश जोन आते हुए हमको देखने को मिला है। और अभी मार्केट में सेबी जो है एक्टिव हो चुकी है फिर से एक बार अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। सेबी हमेशा अपडेट करती रहती है, कुछ नए रूल्स जो होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, जिससे मार्केट में बैलेंस बना रहता है, प्रोसेस में, अंडरस्टैंडिंग में और लोगों को समझने में आसानी होती है। अगर कुछ फॉल्ट हो रहा है या फिर कोई गलतियाँ हो रही है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है इसके चलते। तो अभी प्रोसेस क्या होती है दोस्तों कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाना है तो डायरेक्टली तो नहीं लाया जाता है, पहले उसके ऊपर काम होता है। फर्स्ट एक कमेटी होती है, उस कमेटी को बताया जाता है कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम कीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर, जो आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए हमको देखने को आया है। डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग बहुत हैवी वॉल्यूम में हो रही है। अगर 2018 की बात करेंगे और 2024 में, तो 2018 में 2 करोड़ के आसपास लोग ट्रेडिंग करते थे, जबकि वो नंबर बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहा है 16 करोड़ लोग का। और फ्यूचर ऑप्शन की बात करेंगे तो फ्यूचर ऑप्शन में भी डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। मगर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में लाने के बाद उनका एजेंडा ये नहीं था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग हो, उनका एजेंडा कुछ और था। हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। तो प्रोसेस में देखा गया है कि पहले तो वो रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट जाएगा कमेटी के पास, कमेटी उसके ऊपर बातचीत करेगी और उसके बाद उस पर कुछ सुझाव लिए जाएंगे अदर्स लोगों के पास से, मतलब आम जनता के पास से, ब्रोकर्स के पास से, कंसल्ट लोगों के पास से, जो इसके ऊपर राय बेहतर तरीके से दे सकते हैं। और उसके बाद वो फाइनलाइज होके हमारे ऊपर या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होने वाले हैं, हम आगे बात करेंगे। वो 7 प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे ऊपर लगाने वाले हैं। तो 2 न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। पहली न्यूज़ है आईपीओ के बारे में। आईपीओ के अंदर एक चेंज होने वाला है, रूल्स एंड रेगुलेशन से भी जो करने वाली है वो है एसएमई आईपीओस के ऊपर। जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के आईपीओज आते हैं, उसके अंदर मैनिपुलेशन होते हुए बहुत बार देखा गया है। मतलब मार्केट में उसको बबल्स क्रिएट किए जाते हैं या फिर बूस्ट किया जाता है और प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, जिसके वजह से अभी आईपीओ में अगर उनको लेना है, लॉट साइज उसका काफ़ी बड़ा रहता है, आपको पता ही होगा, मगर उस लॉट साइज को मैनिपुलेट किया जाता था और उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट हो जाते थे मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स का। तो 90% तक का जो मार्केट अभी कंट्रोल हो रहा है प्राइस में, वो प्राइस अभी यहाँ पे मार्केट में सेबी कंट्रोल करने वाली है। प्री ओपनिंग सेशन में जो प्राइस उसका डिसाइड होता था, 90% वही प्राइस रहेगा। इसके लिए प्राइस डिस्कवरी जो भी होती थी वो चीज़ें वही होंगी। ऐसा मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस एसएमई आईपीओ के ऊपर सेबी लाते हुए हमको देखने को मिल रहा है। दूसरी खबर आते हुए देखने को मिल रही है दोस्तों एफएनओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसमें 7 बड़े बदलाव करने के चलते हो सकता है ये 7 बदलाव में भी कुछ हो कुछ ना हो, ये खबरें कंफर्म आगे देखेंगे ही। मगर सेबी उसमें करने वाली है बदलाव रिटेल ट्रेडर्स के लिए, जो 90% पैसा अपना लूज करते हैं डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उनके लिए। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हेजिंग के लिए एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन को मार्केट में लाया गया था, मगर आज ये स्पेकुलेट किया जा रहा है या फिर मैनिपुलेशन किया जा रहा है और 90% तक रिटेलर्स इसमें पैसा गंवा रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है, जिसके चलते अभी मार्केट में सेबी 7 अलग अलग प्रपोजल्स लाई है, जो हो सकता है इंप्लीमेंट होते हुए हमको देखने को मिलेगा, जिससे स्मॉल इन्वेस्टर जो होंगे मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे टारगेट रखा है कि वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे और मिनिमम लॉट साइज यहाँ पे पहले 5 से 10 लाख तक का जो था वो बदल के 20 से 30 लाख का किया जाने वाला है। तो मिनिमम लॉट साइज ही बढ़ गया, तो वहाँ पे जहाँ पे मार्जिन पे लोग खेलते थे, मार्जिन बहुत हाई लगेगा, जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरा बदलाव लाने वाले हैं ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। आपको मालूम है राउंड फिगर 150 के बीच में ही स्ट्राइक प्राइस रहती थी, वो बदल के हो सकती है कुछ चेंजेस वो वहाँ पे लेके आए और उसमें कुछ बदलाव लाते हुए हमको देखने को मिलेंगे। तीसरा बदलाव रहेगा दोस्तों इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे ही नियर द एक्सपायरी अगर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसके लिए हेवी मार्जिन का यहाँ पे डिमांड हो सकता है। चौथा बदलाव ये हो सकता है जो कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट मिलता था एक्सपायरी डे को, वो यहाँ से रिमूव होते हुए हमको देखने को मिल सकता है। पांचवा बदलाव हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, अपफ्रंट कलेक्शन लेंगे बायर साइड में, जो भी लगता था प्रीमियम के साइड में वो पहले लेंगे। और इस पे पांचवा बदलाव ये रहेगा इंट्राडे मॉनिटरिंग, मतलब जो भी पोजीशन आपने ली है उस पर मॉनिटर किया जाएगा सेबी के जरिए। और जो 30%
जो बात हो रही थी टैक्सेस का, वो एक बदलाव हो सकता है। और एक प्रो करेंसी में जैसे लॉसेस को आप मैनेज नहीं कर सकते थे या टैक्सेस में नहीं दिखा सकते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है ये बदलाव होते हुए हमको देखने को मिलेगा। तो ये सब बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, और इस पर काम चल रहा है, प्रोसेस हो रही है। और पहले इसके ऊपर बात होगी दोस्तों 15 तारीख को एक कमेटी के साथ में इन सब बदलाव को करना है नहीं करना है, ब्रोकर्स उसके साथ डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद फाइनल कॉल पे लिया जाएगा। देखिए, हमें तो सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर ही बात करनी है, क्योंकि ट्रेडिंग में ही हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है ऐसा नहीं है, हमको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ज़रूरी है। ट्रेडिंग में जो बदलाव होंगे उससे शेयर्स में कौन से फ़र्क पड़ेगा उस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा और किस पे हो सकता है, हम अगर नज़र डालें तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बीएससी, आपको मालूम है कि बीएससी सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाती थी टैक्सेस का या इन सब ऑप्शंस के ट्रेडिंग्स का। तो उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो आप देख सकते हो सर मर्ज होते हुए या फिर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर से स्ट्रिक्टली 27% तक रिड्यूस होते हुए या फिर डाउनग्रेड होते हुए बीएससी का स्टॉक देखा गया है। मतलब इसका ये है कि बिजनेस में रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, जिसके वजह से मार्केट में बीएससी नीचे आते हुए देखने को हमको मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप ब्रोकर्स देखेंगे दोस्तों, तो ब्रोकर्स को भी इसमें बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ रहा है। अगर आप एंजल वन का चार्ट देखेंगे, एंजल वन अभी करंटली चल रहा है 2250 पे, और वो भी पिछले 6 महीने में 40% तक टूटते हुए हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे इम्पैक्ट ऑलरेडी हो रहा है दोस्तों। सीडीएसए पे भी इसका हमको इफेक्ट देखने को मिला हुआ है। तो इन सब खबरों के चलते मार्केट में हो सकता है कि 23 जुलाई को जो भी बजट होगा और उसमें जो टैक्सेस के बारे में बात होगी तो एफएनओ को वहीं पे क्लियर किया जाएगा। एफएनओ के साथ में अदर जो भी चेंजेस होंगे वो हमको पता चलेंगे। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।